विधानसभा में विधायक दल की बैठक, बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। आज विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बीच ये भी हम अपडेट कर दें, विधानसभा में विधायक दल की बैठक बीजेपी की चल रही थी और फिलहाल अपडेट ये कि ये बैठक खत्म भी हो चुकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में कई मसलों को लेकर रणनीति तैयार की गई। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आपको याद होगा कि किस तरीके से हमलावर तेवर है, तल्ख तेवर है बीजेपी का, और यही वजह है कि आज एक बार फिर से रणनीति तय करने की कोशिश और इस कोशिश के लिए बैठक। दिनेश टांगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, सबसे पहले अपडेट कीजिए, बैठक तो खत्म लेकिन क्या कुछ तय हुआ? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भाजपा विधायक दल की बैठक समाप्त हुई है और जो नेता थे वो अब बाहर यहाँ विधानसभा के आ चुके हैं और यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है, उसमें वो जानकारी देंगे क्या किया। लेकिन बताया जा रहा है कि किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी को लेकर किस तरह लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को सदन के भीतर घेरा जाए और सड़कों पर किस तरह मुद्दा एक बनाया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में जनता जो है भाजपा का साथ दे। ये एक रणनीति का यहाँ पर खाका तैयार किया गया। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बड़े नेताओं ने दौरों और बैठक जो है उनका लेने का सिलसिला यहाँ पर तेज कर दिया गया है। तो किस तरह आने वाले दिन में रणनीति को अंजाम दिया जाता है, जब विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आएगी तब पता चलेगा कि बीजेपी किन को मुद्दा बनाने जा रही है। लेकिन बड़ा अपडेट है कि भाजपा विधायक दल की तकरीबन 1 घंटे से चल रही बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बीच दिनेश, सवाल जवाब की सूरत तो आज भी है, तो क्या माना जाए कि जैसा विपक्ष का तेवर रहा है, जो हमलावर रुख है, वही आज एक बार फिर से देखने को मिलेगा सदन में? जी देखिए, अभी विधानसभा की प्रश्नकाल से कार्रवाई शुरू होगी और 1 घंटे तक प्रश्नकाल चलेगा, जिसमें विधायक है वो सवाल करेंगे। तो आज एक रामनारायण मीणा है जो सत्ता पक्ष के विधायक है कांग्रेस के, उनका एक सवाल स्थगित कर दिया गया है और वो सवाल उसी को लेकर था कि किसानों की कर्ज माफी, आर्थिक सहायता और आत्महत्या नहीं हो तो ये किस तरह रोकी जाए। ये सवाल उनका स्थगित कर दिया गया और काफी व्यथित नजर आए, क्योंकि इसी मसले को लेकर 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। एक दिन काफी हंगामा विपक्ष ने यहाँ पर किया था वेल में आकर, तो उसके सवाल को स्थगित कर दिया। तो कह सकते हैं कि हंगामे से बचना चाहती है, सुचारू और शांतिपूर्ण कार्रवाई चले, ये सत्ता पक्ष की जो है प्रयास है। लेकिन विपक्ष जो है इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आज सदन को लेकर ये भी है कि पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी एक विधेयक सदन पे लाया जाना है, जो 2019 संशोधन विधेयक है वो लाया जाना है। तो इसको लेकर जो विपक्षी खेमा है, यानी बीजेपी का रुख क्या है? ये बिल्कुल, ये संशोधन विधेयक आज विधानसभा में पटल पर रखा जाएगा और प्रभारी मंत्री डिप्टी सीएम सचिन पायलट इसको रखेंगे। जिस तरह भाजपा सरकार के समय ये एक शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान कर दिया गया था कि जो सरपंच है इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन सत्ता बदली और कांग्रेस सरकार ने फैसला भी बदल दिया और किसी तरह की जो है योग्यता शैक्षणिक नहीं होगी। ये आज उस संशोधन विधेयक पेश रखा जाएगा। हालांकि एक ये दलील दी जा रही थी कि सभी की तरफ से जनभावना ये थी कि जब विधायक और एमपी जो कानून बनाते हैं विधानसभा और संसद में, उनके लिए किसी तरह की शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो ऐसे में सरपंच और पंचायत जनप्रतिनिधि के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता नहीं रहनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए कह सकते हैं कि विपक्ष सुरक्षात्मक यानी रक्षात्मक मुद्रा इसमें अपना सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण वोट बैंक और पंचायत जनप्रतिनिधि के एक जनाधार को देखते हुए कह सकते हैं कि ज्यादा भाजपा विरोध नहीं करेगी इस बिल को लेकर। लेकिन काफी अहम बिल ये रहेगा, संशोधन विधेयक यहाँ रखा जाएगा। लेकिन दिनेश, इस बीच की सच्चाई ये है कि गाहे बगाहे इस देश में इस बात की चर्चा होती है कि चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, सबके लिए शैक्षणिक योग्यता तय होनी चाहिए। हालांकि ये अभी प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर पंचायती राज में कम से कम राजस्थान में ये प्रावधान था तो इसको बदलने की क्या जरूरत पड़ी? जाहिर सी बात है कि ये तब्दीलियां फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन जिस बात को लेकर चर्चा होती है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। लोकतंत्र हमारा मजबूत नहीं हो सकता है अगर इस तरीके से लोग आए तो। जी बिल्कुल, लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती इसी में है कि पढ़े लिखे ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि आए, चाहे विधानसभा में आए चाहे लोकसभा में आए। लेकिन राजस्थान में जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने ये नियम बनाया था कि पंचायती राज में सरपंचों के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया था।
लेकिन कांग्रेस ने सरकार बदलते इसलिए बदला क्योंकि उसका अधिकतर जो वोट बैंक है वो ग्रामीण वोट बैंक है और गाँव में सरपंच और अन्य पंचायत जनप्रतिनिधि का एक काफी आधार होता है, काफी वोट बैंक उससे जुड़ा रहता है। और गांव का जो वोट बैंक है हमेशा कांग्रेस का एक परंपरागत वोट माना जाता है, हमेशा वो कांग्रेस के साथ रहे। तो कांग्रेस ने एक सियासी रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला लिया और आज विधानसभा में लेकिन इस बीच सबके जहन में, जनमानस के जहन में एक सवाल दिनेश ये भी होगा कि आखिर उन दावों का क्या हुआ जब सरकार में आने से पहले ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे सरकार की हम कोई भी जो रणनीति है, कोई भी उनका जो फैसला है उसमें तब्दीली नहीं लाएंगे। लेकिन सदन की पहली कार्यवाही, पहला सत्र 15वीं विधानसभा की और उसमें ही ये इतना बड़ा फेरबदल। देखिए, चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने लगातार बयान दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर कोई अन्य नेता, उन्होंने ये कहा था कि जिनसे जनता को व्यापक स्तर पर फायदा मिल रहा है, चाहे वो भामाशाह योजना हो या फिर अन्य योजनाएं, हम उनको सुचारू रूप से आगे चलाते रहेंगे और उस बात पर भी कांग्रेस सरकार कायम है। उन्होंने ऐसी कोई योजना जो है अभी तक बंद नहीं किए या किसी तरह के प्रयास नहीं किए जैसे भाजपा के नेता आरोप लगा रहे थे। साफ कहा था अशोक गहलोत ने, अगर जनहित से जुड़ी योजनाएं हैं तो हम उसमें द्वेषतापूर्वक या राजनीतिक कोई कमी नहीं निकालेंगे और उसको बंद नहीं करेंगे। लेकिन ये एक पॉलिटिकली फैसला है क्योंकि एक अटपटा सा मैसेज आ रहा था कि एमएलए और एमपी तो उनके लिए किसी तरह की शैक्षणिक योग्यता तय नहीं है, लेकिन सरपंच चुनाव लड़ेगा तो उसके लिए इतनी कक्षा पास करना जरूरी होगा। ये भी एक पब्लिक में मैसेज आ रहा था। लेकिन जैसा कि बताया कि काफी मजबूत ग्रामीण वोट बैंक है, जनाधार है कांग्रेस का गाँव में, उसी के तहत माना जा सकता है कि उन्होंने ये निर्णय जो है लिया है इसको बंद करने का। जी अच्छा, इस बीच हम आपसे ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आज सदन की कार्रवाई के दौरान बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसको लेकर सवाल जवाब किए जाने, हालांकि आगे भी हम आपका रुख करेंगे इन सवालों को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।